नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा हिस्ट्री का 7 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने प्री हिस्टोरिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इन चैप्टर्स को हमने पहले 6 लेक्चर में कवर कर लिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें हम प्री मॉडर्न एज जो है इसको शुरुआत करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने जैनिज़्म को प्रीवियस लेक्चर में जैनिज़्म को ख़त्म कर दिया था और आज का जो लेक्चर है उसमें हमें ये देखो, ये अभी हम क्या देख रहे हैं, मैं आपको वापस एक बार बताता हूँ, एक बार थोड़ा शॉर्ट फॉर्म। हम देख रहे थे एशियन हिस्ट्री। एशियन हिस्ट्री में हमें 2 मिलियन मतलब कितना 20 लाख से लेके कितना 220 तक देखना था। जो पीरियड देखना था उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज बोलते हैं उसको। यहाँ तक हमने वो सारा ये बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। प्री हिस्टोरिक एज को 20 लाख ईयर से लेके कहाँ तक 220 तक। उसके बाद 200 के बाद वापस 100 और जो जीरो आ जाएगा, उसके बाद प्लस उसके बाद हम 2020 में आएंगे। तो हमें ये जो पीरियड था वो हम देख रहे थे शुरू में। तो हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड, कैलकोलिथिक पीरियड और आयन एज। तो पैलोलिथिक, न्योलिथिक पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्योलिथिक हमने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था कैलकोलिथिक पीरियड। ये कब से था? ये था 4000 से लेके 1500 तक। और आयन एज था 1500 से लेके 200 कितना तक, 200 तक। तो ये जो कैलकुलेटिक पीरियड है इसी में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हमने बाद में देखा। वैदिक एज में क्या आता है? वैदिक एज कहाँ में आता है? आयन एज में आता है। जो आयन एज था ना, जो 1500 से लेके कहाँ तक, 600 तक था, उसको हमने 2 पार्ट में देखला। अर्ली वैदिक एज जो 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1020 तक था और 1000 से लेकर 620 तक था। उसके बाद हमने देखा अब हम कहाँ तक थे। फिर उस टाइम पे 620 तक आए थे हम। 620 से उसके बाद हमें 0 तक आना है। उसके बाद वापस 2020 तक आना है। तो 620 तक थे। उसके बाद हमने देखा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। मतलब हमने आयन एज जो था, आयन एज में हमें देखना था 1500 से लेकर 220 तक। उसमें हमने ये 2 पार्ट जो थे, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 से लेकर 600, ये 600 तक आ गए थे। उसके बीच में हमने कल पिछले जो लेक्चर थे उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का रिवीजन कर ली। अब हमें क्या देखना है पता है क्या? हमें 600 से लेकर 200 तक देखना है। आयन एज का जो बचा हुआ पार्ट है वो देखना है। और यहाँ पे फिर क्या खत्म हो जाएगा? यहाँ पे हमारा जो प्री हिस्टोरिक एज है या स्टोन एज ये खत्म हो जाएगा। समझ गए आप? समझ रहे होंगे ना आप? तो ये अभी हमारा 600 से लेकर 200 पीरियड बाकी। तो उसी 200 पीरियड में क्या होता है? 600 से लेकर 200 पीरियड में एक चीज़ आई थी उभर के, उसको बोलता है मगध एम्पायर। समझ आप? मगध एम्पायर नाम की चीज़ थी, एक एम्पायर बना था। अब क्या था यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे स्टोरी मैं वापस आपको बताता हूँ क्या हुआ था। पहले सबसे पहले क्या था, यहाँ पे नंगे पुंगे लोग थे, इनको कुछ पता नहीं था प्री हिस्टोरिक और स्टोन एज में। जो पैलोलिथिक पीरियड था, मेसोलिथिक था, कैलकोलिथिक था, उसमें लोगों को कुछ समझ नहीं थी। लोगों का काम बस एक ही होता था, दिन भर में क्या करना है, बस किसको टपकाना है, जानवर वानवर को, और खाना है। मतलब जो भी हो, फल फ्रूट जो भी मिल जाए खाना है, ज़िंदगी जीना है, बस सर्वाइव करना है। बाकी ना करियर बनाना ना कुछ भी नहीं था इनके दिमाग में, बस टपकाना है, खाना है, ये चल रहा था। बाद में क्या हुआ, कैलकोलिथिक पीरियड आया जो था 4000 से लेकर 1500 तक। उसमें इन लोग को थोड़ी समझ आ गई, ये थोड़े सिविलाइज हो गए। इनको फिर पता चलने लगा कि कुछ चीज़ें समझ रहे, मतलब कपड़े पहनना है, शर्म वरम इनको समझने लगी। उसके बाद इनको पता चलने लगा कि हम जैसे जानवर के साथ, जानवर के जैसे रहते हैं, हम किसी के साथ सेक्स कर लिया, बच्चा हो गया, जैसे जानवर का होता है वैसे। अब हमें क्या करना है, हमें फैमिली नाम की चीज़ करनी है। हमें मतलब एक औरत होगी जो हमारे साथ घर में रहेंगी, एक घर नाम की चीज़ होगी, वहाँ पे हमारी फैमिली होंगी, बच्चे होंगे। तो कैलकोलिथिक पीरियड में ये सिविलाइज हो गए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या था, ये कैलकोलिथिक पीरियड का ही तो पार्ट था। 4000 से लेकर 1500 तक था कैलकोलिथिक पीरियड। तो ये कब का था? ये 1900 से मतलब 2900 से लेकर 1700 तक था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे लोग सिविलाइज हो गए। मतलब क्या, इनको पता चलने लगा कि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसान की तरह रहना है, हमारे घर होना चाहिए, वहाँ पे बीबी बच्चे सब ऐसा ये लोग यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद इनका यहाँ पे मेटल का इन्वेंशन हो गया। इनको ना कॉपर और ब्रोंज और कॉपर इनका इन्वेंशन हो गया। फिर ये काफ़ी अलग अलग मेटल बनाने लगे। वो हमने देखा था काफ़ी चीज़ें, ये डिज़ाइनिंग वाइजिंग करने काफ़ी चीज़ें ये बनाने लगी। उसके बाद क्या हुआ, 1500 तक आ गए। 1500 के बाद क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, ये खत्म हो गया। 1500 के बाद बाहर से ना आर्यन नाम की जो चीज़ आई थी वो हमने देखी थी। आर्यंस लोग आए थे बाहर से, उन्होंने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे इनको हरा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और फिर ये जो राजा राजन इनका जो चल रहा था सारा, हमने वो देखा था लास्ट लेक्चर में। जो आर्यंस लोग थे, इन लोगों यहाँ पे दसास और दासोस जो लोग थे यहाँ के, इनको हरा दिया और उन पे ये कमांड करने लगे और इनका अपना रूल चालू होने लगा। अब उस टाइम पे कैसा होता था, उस टाइम पे ट्राइब्स होती थी, अलग अलग गुट होते थे, गाँव होता था। हमने देखा था वो, उसको ग्रह नहीं बोलते, गाँव होता था, उसमें एक सरपंच होता था। तो 2-4 गाँव मिला के एक वो मतलब एक पर्सन होता, उसको नॉमिनेट करते थे। एक काउंसिल होती थी ट्राइबल की, वो सब मिला के एक राजा को चुनते थे। और राजा उसी तरह से काम करता था जिस
तरह से लोग चाहेंगे। राजा के पास ज़्यादा पावर नहीं होती थी, ये हमने देखा था ऋग्वेदिक पीरियड में। और बाद में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड आ गया। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, ये राजा जो है ना ये ज़्यादा मतलब उंगली करने लगा। मतलब क्या, ये जो समिति में थी इसने सेंट्रलाइज कर दिया, पुतिन की तरह पावर सेंट्रलाइज कर दी, ये बाकी लोगों की सुनने नहीं लगा, मतलब खुद का ही चलाने लगा। तो ये तक यहाँ तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर तक। और फिर ऐसे काफ़ी राजा वाजा बने थे, मतलब उस टाइम पे अलग अलग जो है ना ट्राइब्स होते थे, वो हमने देखा था भारत ट्राइब को हराने के लिए। ये बाकी 5 आर्यन ट्राइब, 5 यहाँ के लोकल ट्राइब, ऐसे 10 ट्राइब मिला के उन्होंने भारत जो क्लेन था उसके खिलाफ भारत ट्राइब जो का राजा था उसको इन्होंने हरा दिया था। मतलब हराना नहीं दिया था एक्चुअली, ये उसके साथ वार लड़ा था, उसको हमने देखा था जो ऋग्वेदिक पीरियड उसमें हमने देखा था 10 राजन युग, ये हमने देखा था। यहाँ तक हमने 600 तक आ गए थे हम प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद हमने बीच में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था वो कैसे आया क्या हुआ ये देख लिया। बट हमने ये जो स्टोरी इसमें बुद्धिज्म जैनिज्म को डाला नहीं, हमने ये नहीं देखा, हमने बस देख लिया कि बुद्धिज्म कैसे आया था, कब हुआ था, कहाँ से चालू हुआ था, कैसे स्प्रेड हुआ था। उसके बाद जैनिज्म कब आया था, कैसे हुआ था, कैसे स्प्रेड हुआ था, ये हमने देख लिया। बट हमने एक चीज़ नहीं देखी थी उसमें। कौन सी चीज़, हमने एक चीज़ देखी थी वहाँ पे कि बुद्धिज्म के टाइम पे कंटेम्प्रेरी कौन थे, बुद्धा के टाइम पे कौन कौन राजा थे, जैनिज्म पे टाइम कौन कौन राजा थे, बस हमने ऊपर ऊपर देखा था, हमने उसको डिटेल में नहीं देखा था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमें क्या देखना मैं आपको बताता हूँ। अब हम 600 तक आ चुके हैं ना, 20 लाख ईयर से लेकर हम 600 तक आ चुके हैं। अब 600 से लेकर 200 तक क्या था उधर, तो वहाँ पे क्या हुआ था, अब ये जो ट्राइबल थे ना अलग अलग, मतलब ये राजा थे ना, ये आर्यन जो लोग थे इनके अंदर अलग अलग ट्राइब बन चुके थे। तो काफ़ी यहाँ पे अलग अलग जो ट्राइब्स हुए थे, तो इनको क्या बोलते थे, ऐसे छोटे छोटे ट्राइब्स मिलके, छोटे छोटे गांव मिलके ना वहाँ पे जनास बने थे। जनास वो क्या होता है हम देखेंगे आगे। और ऐसे छोटे छोटे जनास मिला के महाजनपदास बने थे। तो ऐसे काफ़ी महाजनपदास थे यहाँ पे। और ऐसे महाजनपदा में से जो सबसे सुपीरियर महाजनपदा है, समझ गए क्या आप, वहाँ पे वो हमें आगे देखते डिटेल में, बस ऊपर ऊपर बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जनास थे। मतलब जना मतलब क्या, एक ट्राइब का तबका उसमें का एक हेड होगा, ऐसे काफ़ी जनास मिला के एक महाजनपदा बनेगा। ऐसे 16 महाजनपदास थे यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा सुपीरियर महाजनपदा होगा वो राजा बनेगा, उसका जो महाजनपद जो राजा होगा वो सारा जो महाजनपद है बाकी भी और जनपद उसका राजा बनेगा। और यहाँ पे फिर एम्पायर स्टार्ट हो गया था। मतलब जो राजा नाम का जो चीज़ है, राजा क्या होता है प्रॉपर एकदम, जैसे अशोका वशोका थे ना, बाद में जब राजा बने थे अशोका वगैरह अकबर, वो शुरुआत यहाँ से हुई थी। मतलब 600 तक जब आए थे, 600 के बाद में ये शुरुआत हो गई थी। जो मतलब जो वैदिक एज के बाद क्या हुआ था, ये आर्यंस लोग थे, तो ये बाद में क्या हो गए, ये क्या होते वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इनका जनपदा बन गया, महाजनपदा, वो क्या है वो हम सब देखेंगे अभी। बट बाद में क्या हो, फिर एम्पायर स्टार्ट होने लगे, एम्पायर बड़ा बड़ा, ये राजा वो राजा, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो हमें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो है मौर्यन एज। मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसारा और ये अशोका। ये अशोका जो है ना, वो ये सारी चीज़ें हमें देखनी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन हिस्ट्री का पार्ट जो है ना, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट था ना, वैसे ये मौर्यन लोग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य एम्पायर, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिम्बिसारा और ये जो अशोका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। बट सिलेबस के हिसाब से हम 600 तक तो आ चुके थे। बट इनका जो कार्यकाल था मौर्यन वालों का, वो कब का था, उनका 250 का था। 250 में इनका काम चल रहा था, 250 में। बट इनके पहले भी तो कोई होगा ना फिर 600। ये मौर्य एम्पायर जब चालू हुआ था ना, वो कब चल रहा था, 250 BC में चालू हुआ था। और हमने स्टोरी कहाँ तक लेके आए थे, हम कल के लेक्चर तक स्टोरी हम लेके आए थे। कहाँ तक हमने स्टोरी लाई थी, 600 तक। अब 600 से लेकर 200 के बीच में क्या था, तो मौर्य आने से पहले मौर्य भी थे उसी में, पर मौर्य आने से पहले मौर्य तो 250 में आए थे, 250 BC में। उससे पहले यहाँ पे प्री मौर्यन एज मतलब क्या, मौर्य एम्पायर की शुरुआत होने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो बेटे अशोका वशोका है, इनका एम्पायर स्टार्ट, मतलब ये मौर्य डायनेस्टी थी। डायनेस्टी समझ रहे हो ना आप, हमने देखा डायनेस्टी मतलब क्या होता है, एम्पायर एक ही, जैसे भारत है। भारत अगर ऐसा एग्जाम्पल मान लो कि भारत एक राज्य है, बहुत बड़ा एम्पायर राज्य है, और तो भारत एक ही राज्य है, तो हम बोलेंगे भारत में, जैसे कि आपको बताता हूँ एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपको जस्ट समझने के लिए बताता हूँ। जैसे कि गांधी डायनेस्टी, मतलब राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, मतलब भारत राज्य पे गांधी डायनेस्टी अभी रूल कर रही। उसके बाद डायनेस्टी चेंज हो गई, डायनेस्टी कौन सी आ गई, मोदी डायनेस्टी, फिर मोदी आ गया, उसका बच्चा आ गया, ऐसे समझ गए क्या। तो डायनेस्टी मतलब क्या होता है, एक राज्य होता है, एक देश होता है या एक राज्य होता है, उसमें कोई आदमी राजा बन जाता है किसी एक सरनेम का, मतलब उसका एक जो भी हो उसका नाम वाम, उसके बाद उसका बेटा बनता है, उसका बेटा बनता है। पर एक टाइम पे क्या होता है, ये जो लास्ट में जो बेटा होता है इसका मतलब पोता होता है, वो किसको उसको कोई टपका देता है और अलग सरनेम का आदमी यहाँ पे आके बैठता है, फिर उसका बेटा, उसका पोता, समझ गए आप। जैसे दिल्ली सल्तनत था, उसमें क्या हुआ था, सबसे पहले जो था वो, जैसे खिलजी बताता हूँ मैं आपको, खिलजी था ना, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी दिल्ली सल्तनत में रूलर थे, राज्य कर रहे थे वहाँ पे वो। पर बाद में खिलजी को जो है ना किसी एक अलग सरनेम के आदमी ने वहाँ पे उसको टपका दिया, तो खिलजी डायनेस्टी चेंज होगी। तो डायनेस्टी मतलब क्या, किसी देश में एक खानदान अगर रूल कर रहा है तो वो डायनेस्टी। तो वैसे ये जो मौर्य क्या थे, मौर्य एम्पायर जो था वो मगध जो था, मगध एक एम्पायर था, बहुत बड़ा राज्य था मगध।
तो मगध एम्पायर में मौर्यन वहाँ पे डायनिस्ट एज डायनिस्ट वहाँ पे काम राज्य कर रहे थे। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मौर्य आए थे कब, वो 250 BC में आए थे। तो उनसे पहले भी तो यहाँ पे कोई तो 600 से लेकर 250 तक कौन था, तो प्री मौर्यन एज था। तो वहाँ पे मतलब मगध एम्पायर में मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य इनका खानदान का मतलब अधिपत्य स्थापन होने से पहले वहाँ पे कुछ और राजा राज कर रहे थे। वो आज के लेक्चर में, वो आज के और कल के लेक्चर में हमें ये प्री मौर्यन एज देखना है कि मौर्य एम्पायर से पहले वहाँ पे कौन कौन राज कर रहा था। आप समझ गए। अब ये जो महाजनपद मतलब 600 के बाद क्या हुआ था वो हमें देखना है। हमने 600 को देखा था, 600 के बाद क्या हुआ था, प्री मौर्यन एज स्टार्ट हो गया था। मतलब यहाँ पे एक एम्पायर बना था मगध एम्पायर, और मौर्य एम्पायर जो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह है उनका एम्पायर आने से पहले यहाँ पे और कुछ एम्पायर मतलब ये थे मौर्य जो थे उनकी डायनेस्टी मगध एम्पायर में मौर्य का रूल होने से पहले यहाँ पे कुछ और राजा थे जिनका यहाँ पे रूल था। उसको बोलते उस जो टॉपिक वो हमें देखना है प्री मॉडर्न एज, उसमें देखना है हमें कि मगध में कौन कौन रूल कर रहा था। समझ गए। अब देखो यहाँ पे मैं बताना, मैंने आपको बताया ना जनपद और महाजनपद, ये हमें देखना है। अब क्या हुआ था, 600 का पीरियड चल रहा था। हमने देखा ना कहाँ से लेके 1500 से लेके कहाँ तक 220 तक हमें देखना है आयन एज। तो उसमें 1500 से लेके 1000 तक हमने क्या देख लिया, प्री ऋग्वैदिक एज या और उसको बोलते हैं प्री अर्ली वैदिक एज। और जिसमें देखा था लेटर वैदिक एज, वो था कहाँ से, वो 1000 से लेके 600 तक था। अब 600 से लेकर 200 में उसके बीच में क्या चेंजेस हुए थे, देखो उसके बीच में क्या हुआ था, अलग अलग जो ट्राइब है यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ते हम क्या हुआ था। देखो महाजनपद पदास लिटरेरी ग्रेट किंगडम, 16 मोनर्च मतलब 16 राज्य का राज्य मतलब राजा का राज्य वहाँ पे था। 16 राज्य थे और उनका राज्य था 16 राज्य। कहाँ पे था वो, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो है ना, मतलब ये जो इंडस और कुछ गंगा है, वहाँ पे जो गंगा का जो प्लेन्स है वहाँ पे उनका जो साइड में कोस्टल लाइन वहाँ पे अफगानिस्तान टू बांग्लादेश 600 सेंचुरी एडी मतलब 600 BC में ऐसे 16 महाजनपद थे ड्यूरिंग द राइज ऑफ बुद्धिज्म। मतलब जब बुद्धिज्म का स्टार्ट हो गया था उसी टाइम पे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में इंडस और गंगा जो रिवर है उसके साइड में 16 मोनार्च 16 राज्य यहाँ पे बने थे छोटे छोटे। समझ गए। सेमी नॉमेडिक ट्राइबल सोसाइटी थी, एग्रेरियन बेस मतलब क्या वहाँ पे खेतीबाड़ी से रिलेटेड थी वो। अब ये जो 16 यहाँ पे देखो ऐसे 16 कितने थे, इस ये जो गंधारा, ये कंबोजा, कोलसला, समझ काशी, मगध, समझ रहे, अवंती, ये अलग अलग जो है ना, ये अंगा, ये असक्का, ये अलग अलग ऐसे कितने थे, ऐसे 16 महाजनपद थे। मतलब क्या थे, 16 छोटे छोटे ऐसे राज्य थे। यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि छोटे छोटे राज्य 16। समझ गए आप। अब मुझे एक बात बताओ, ये 16 जो राज्य ये कैसे बने और इधर जो लोग रह रहे वो कहाँ से आए थे। ये 16 राज्य जो बने थे ना, ये जो हमने देखा था ना आर्यन जो आए थे बाद में, ये लेटर वैदिक एज में जो आर्यन आए थे 1000 से लेकर 600 में, ये बाद में ऐसे डिसइंटीग्रेट हो गए थे, अलग अलग जगह उनके अपना अपना राज्य उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो 16 महाजनपद थे वो कौन थे, वो आर्यन थे। बाद में उसके बाद देखो 600 BC हो गया, 200, 1000 अभी जो चल रहा है, अभी काशी अभी भी तो है ना, वाराणसी जो है उसको काशी बोला जाता था पुराने ज़माने में। अब वहाँ पे जो लोग रह रहे वो कौन है, वो वही आर्यंस है। मतलब पूरे इंडिया में ये जो साउथ इंडियन द्रविडियन लोग छोड़ के जो लोग रह रहे, जैसे आप हमारा जो खून है वो आर्यन खून है। ये इंडिया के नहीं, इधर से ये बाहर लोग आए थे, इधर आके इन्होंने फिर वो कांड कर दिया था। अब आप समझ रहे होंगे सारी सारी चीज़ें। तो ऐसे कितने राज्य थे यहाँ पे, 16। कौन से थे हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे कितने थे, 16। यहाँ पे देखो 16 महाजनपद थे। मतलब क्या, 16 अलग अलग। देखो यहाँ पे 6 और ये 2 8 8 और 8 कितना, 16 अलग अलग यहाँ पे महाजनपद थे। और कौन से थे मैं आपको बता, देखो यहाँ पे ये का नाम है अंगा, असक्का, अवंती, चेदी, गंधारा, कंबोजा, काशा, कोसला, गुरु, मगध, मल्ला, मत्स्या, पंचाला, सुरासेना, वाजी एंड वात्स्या। ये इतने जो थे वो 16 महाजनपद थे। कब से 600 से लेकर 300 BC तक। अब हम 600 तक आए थे कल के लेक्चर में, 600 से लेकर 300 BC तक यहाँ पे इतने महाजनपद थे। समझ गए आप। अब आगे अभी वापस पॉइंट पे आते हैं। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखो क्या ये क्या बोल रहे, 600 सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ फ्यू किंगडम, छोटे छोटे किंगडम का वहाँ पे जन्म हुआ था। जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान है टू ईस्टर्न बिहार, वहाँ से लेके इधर से लेके इस कोने तक, यहाँ पे हिमालय से लेके रिवर गोदावरी रिवर तक, साउथ में नॉर्थ से हिमालय से लेके नीचे साउथ तक गोदावरी रिवर तक, वहाँ पे जो आर्यंस थे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स थे वहाँ पे उस टाइम पे, आर्यन जो थे मोस्ट इन्फ्लुएंस ट्राइब थी जिनको बोला जाता था जनास। तो दिस गेव राइज टू द जनपदा। मतलब क्या, जना मतलब क्या, आर्यंस के जो लोग थे उनको जना बोला जाता था। और वो जहाँ पे उनके जो जहाँ पैर पड़ रहे उसको बोलता था फुट मतलब इनका जहाँ पैर पड़ रहे यहाँ पे उसको बोलते पदास। मतलब आर्यंस जो लोग थे ना, ये जनास मतलब पीपल, जना मतलब पीपल, और वो जहाँ अपने पैर रख रहे उसको बोलते फुट मतलब उसको बोलते पदा। तो जनपदा मतलब ये जो आर्यंस लोग थे, ये बाहर से जो आर्यन लोग आए थे, ये जहाँ अपने पैर रखते थे उस एरिया को बोला जाता था जनपदा। आप समझ गए आप। तो जनपदा वेर मेजर किंगडम इन द वैदिक पीरियड।
द न्यू सोशल इकोनॉमिकल सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाज टेकिंग प्लेस कॉल्ड एज महाजनपदास। महाजनपद वेर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल जोन्स। इसका मतलब क्या है, ये जो आर्यंस लोग थे, जो लेटर वैदिक एज में जो आर्यंस आए थे, ये आर्यंस बाद में क्या हुआ, ये फैल गए जहाँ जहाँ इन्होंने पैर डाल दिए वहाँ पे बोला जाए ये जनपदा ऐसे काफ़ी जनपदा बने थे। और बाद में ऐसे एक मतलब ऐसे 10-12 जनपदा मिलके एक महाजनपदा ऐसे करके क्या हुआ था, सब 16वीं सेंचुरी से आते आते 16 टू कितना 6 से लेके 16 एक्चुअली 6 से लेके 4 सेंचुरी तक आते आते ये काफ़ी जनपदा जो जनपदा से अलग अलग ये मिल के एक ऐसे महाजनपदा बनी और 16 महाजनपदा बनी थी उस टाइम पे। अब हर जगह क्या होता है, कंपटीशन होता है, सीधा मतलब लड़की को भी पटाना होगा, एक लड़की को वहाँ पे 4 लोग कंपटीशन में होते हैं तो उनके झड़प हो जाती है। वैसी चीज़ थी, किस लिए, सुप्रीमेसी के लिए। उसी तरह ये जो जनपद थे 16 महाजनपद थे, अब ये जनपद में क्या हो गया, इनके अंदर सुप्रीमेसी, सबका बाप कौन होगा, मतलब सबका जो सबसे बड़ा कौन होगा, कौन रूल करेगा। 16 थे ना टोटल, तो ये अपना अपना देख रहे थे, पर इनके बीच में क्या था, कंपटीशन था। उसमें से 4 जो थे ना, मगध, कोसला, अवंती और वैश्या, ये ना कुछ ज़्यादा लालची थे। इनका था, इनके दिमाग में ये था कि सबको कंट्रोल किया जाए, समझ गए, सारे के सारे महाजनपद है ना, इनको कंट्रोल किया जाए और एक राज्य बनाया जाए, एक बड़ा एम्पायर बनाया जाए। और 16 का 16 जैसे कि अब 100 जनपद से 100 जनपद मिला के एक मगध बना फॉर एग्जांपल, उसके बाद और 100 जनपद मिला के कोसला बना, ऐसे अलग अलग जनपद मिला के टोटल कितने 16 महाजनपद बनी थी। और ये 16 महाजनपद में हड़प लगी थी कि सबको कैसे रूल किया जाए। तो 4 ये जो थे ना, ये एम्बिशियस, ये 4 जो महाजनपद थे, इनका दिमाग में बस एक ही था कि कैसे करके सबको हराना है, उधर अपना आधिपत्य सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करनी है और सब पे रूल करना है, समझ गए। और इनमें काफ़ी झड़प हुई फिर। और उसके बाद लास्ट फाइनली ये जो मगध जो था, मगध ये जो महाजनपद था, इसने विक्टर मतलब ये जीत गया और इसने सोवरेनिटी गेन कर दी। मतलब इसने क्या कर दिया, मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन एशियन इंडिया। तो मगध जो आप सुनते हो ना, मगध एम्पायर, तो मगध क्या था, मगध एक आर्यन द्वारा बनाया गया एक महाजनपद था। मगध ने क्या कर दिया, सबको बाटली में उतार लिया और खुद क्या बन गया, सबका सुपीरियर बन गया, सबका बाप बन गया, मोस्ट पावरफुल स्टेट बन गया। और फिर बाकी सारे के सारे जनपद थे, वो महाजनपद थे, ये इसके अंडर काम करने लगे। तो मगध एक बड़ा देश, जैसे अभी इंडिया देश है उसी तरह से मगध क्या बन गया, मगध एक देश बन गया। और मगध अभी फिलहाल कहाँ पे मगध, अभी अब हमारा जो अभी मॉडर्न बिहार है, उस बिहार में मगध है। मतलब आप जो बोलते हैं ना, बिहारी लोग दिमाग में लंगड़े होते हैं, बिहारी लोग ऐसे होते वैसे होते। जो मगध एम्पायर था, जो पाटलिपुत्र बोलते हैं ना, जो अशोका है, अशोका भी बिहार से था, सारी चीज़ें बिहार में हुई, एशियन हिस्ट्री सारी बिहार में हुई थी। मतलब आज से हम जो देखने वाले ना, लगभग हमें 200-300-400 साल तक हमें आगे, अब 600 BC तक निकले ना हमें लगभग 100 तक आने तक बिहार से ही मतलब बाहर निकलना ही नहीं, समझ गया, बिहार में हमें सारा पढ़ना है। मतलब आप जो बिहारी लोग कैसे देखते हैं, तो अशोका टेक्निकली कौन था पता है क्या, अशोका कहाँ से था, अशोका बिहारी था भाई साहब। अशोका बिहार पाटलिपुत्र का जन्म है उसका, पाटलिपुत्र मतलब अभी का पटना, वहाँ से था ये। तो मगध एम्पायर जो था वो मॉडर्न बिहार जो है अभी वहाँ पे सिचुएटेड है। और जनसंघ जो था, मतलब जनसंधा, देखो मतलब आपको एक चीज़ पता होगी, ये जो पुराना वाली चीज़ें है ना, मतलब जो आपको पता होगा कि ये जो रामायण वगैरह होता है ना, उसमें एक चीज़ थी, ये क्या है, जरासंध नाम का एक राजा था, समझ गए। ऐसा बोला जाता है वो जो बृहदत्ता एक नाम का राजा था, उसका बेटा है। मतलब ये एक्चुअली रियल में नहीं, ये स्टोरी मैं आपको बता, स्टोरी क्या है, ऐसा बोला जाता है कि ये जरासंध नाम का एक राजा हुआ करता था, उसका बृहदत्ता नाम का एक राजा हुआ करता था, उसका बेटा था जरासंध। ये कहाँ पे, किस में पता है, आपको पता था मैं, ये एक्चुअली इसमें रामायण में नहीं है, ये महाभारत में। इसने ना, ये जरासंध राजा, इसने ना मतलब नाक से पानी निकाल दिया था श्री कृष्ण के, ये मतलब इसको मारा नहीं जा सकता था। ये महाभारत, देखो यहाँ पे लिखा है, ये महाभारत में होता था। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो जनपद है, ये एक्चुअली ये जरासंध ने बनाए गए, ऐसे बोला जाता है। इसने एक्चुअली जनपद नहीं, ये मगध है ना, इसने फाउंड किया गया था। मगध जो जनपद है, ऐसा कहाँ पे, महाभारत में लिखा है। बट अब ये सच है क्या, ये कुछ पता नहीं हमें, इस पर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है। तो 6th सेंचुरी में क्या था, काफ़ी अलग अलग जनपद थे और सारे जनपद मिला के टोटल कितने 16 महाजनपद थे, समझ गए। और 16 महाजनपद में क्या चल रहा था, एक ही हड़प की सुपरमेसी। और 6th सेंचुरी आते आते, मतलब लेटर वैदिक एज में जो आर्यंस थे, इनके जो महाजनपद बने थे, 6th सेंचुरी आते आते 600 BC आते आते मगध ने क्या कर दिया, सबको हरा दिया। और मगध क्या बन गया, मगध सबका बॉस बन गया, समझ गया आप। और फिर मगध से क्या हो गया, जो मगध जो था उस टाइम पे देखो 2 टाइप के राज्य होते थे, एक मोनार्चिकल एक रिपब्लिकन। मतलब यहाँ पे चुन के सब लोग चुनते थे राजा कौन होगा, और डायरेक्ट एक तो डायरेक्ट राजा का बेटा राजा, उस टाइप के थे। तो ये जो है मल्ला, वाजी, कुंभाला, कुरु, ये रिपब्लिकन स्टेट थे। मगध, कोसला, ये वत्स्या, अवंती, अंगा, काशी, गंधारा, सुरेश, ये कौन मोनार्चिकल स्टेट थे। तो ऐसे 16 महाजनपद थे। बाद में उसको ये बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है, बुद्धिस्ट की जो चीज़ें क्या है, अंगूर पट्टा निक्केया, महावस्तु, और जैन लिटरेचर जो है भागवती और सुत्ता, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। हमें ये चीज़ें यहाँ से मिली देखने को।
ऐसे मैंने आपको बताया था, ऐसे 16 महाजनपद थे, बाद में मगध ने सब पे ये कर दिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध, अवंती, अंगा और ये कोसला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो मगध का जो राजा होता था ना, वो उसके मतलब देखो ये अंगा और ये ना इनकी मतलब इनकी यहाँ से बेटी अंगा का जो राजा था ना, मतलब मगध का जो सबसे पहला राजा था, जो मगध एम्पायर हम कल देखने वाले हैं, मगध एम्पायर का कल हम शुरुआत करने वाले, वहाँ पे कौन से एम्पायर थे, जो सबसे पहले जो वहाँ पे डायनेस्टी जो थी मगध एम्पायर में, जो राजा बना था ना सबसे पहले अभी मगध के, जब मगध 600 में क्या हुआ, ये इसको सुप्रीमेसी मिल गई और बाकी लोग इसको सरेंडर कर दिया, तो फिर मगध एम्पायर था और उसका डायनेस्टी थी, वहाँ पे राजा था। अब इसने क्या कर दिया, इतना स्मार्ट था नहीं, इसने क्या कर दिया पता है, ये जो बड़े बड़े थे ना कॉम्पिटिटर, इनके जो बेटी थी उनसे शादी कर ली। मतलब इसको जैसे अंगा है, अंगा का राजा इसको सासरा बना दिया, अंगा इसके सासुरडी होगी, तो अंगा अगर जिसको अगर अपना मतलब फादर इन लॉ बना दिया तो इसकी बेटी इस राजा की बीवी हो गई, तो ये इस पर कोई मतलब दुश्मनी रखेगा नहीं क्योंकि वो उसका मतलब समझ गया ना, जमाई हो गया जा भाई। तो इस तरीके से इसने क्या कर दिया, सबको बाटले में ले लिया और फिर मगध का स्टार्ट हो गया था। ये हमें कल के लेक्चर में देखना है। फिलहाल आज के लेक्चर में हमें क्या देखना था, बस इतना देखना था कि ये जो ईरा है देखो यहाँ पे इतने, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे कुछ है। ऐसे हमारे देश में जो 600 BC था उस टाइम पे, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के बाद हमारे देश में कितने 600 BC के टाइम पे उस टाइम पे कितने टोटल 16 महाजनपद थे। और वो 16 महाजनपदा में जो मगध था उसने यहाँ पे देखो मगध होगा लिखा हुआ, कहाँ गया बे, ये देखो मगध ने क्या कर दिया, सबको बाटली में ले लिया, मतलब सबको हरा दिया और सबका सुपीरियर बन गया महाजनपद कौन, मगध। और फिर मगध ने क्या कर दिया, मगध का जो राजा था वो पूरे देश का मतलब पूरे एरिया का राजा बन गया। समझ गया आप। ये कल जो है कल का लेक्चर, उसमें हम देखो अभी आजकल हमें 2 चीज़ें देखनी थी। क्या था, एक तो हमें देखना था इंट्रोडक्शन ऑफ प्री मॉडर्न एज। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, यही जनपद थे क्या कैसा हुआ, कल हमें देखेंगे मगध एम्पायर। और फिर उसमें हम देखेंगे कि राजा कैसा बना था, कौन सा राजा था, क्या था। उसके बाद मगध एम्पायर में डायनेस्टी होगी, 1 डायनेस्टी होगी, 2 होगी, 3 होगी, समझ रहे। ऐसा हम 200 साल तक, कल 200 साल खत्म कर देंगे। उसके बाद परसों से हम मौर्यन देखेंगे, फिर मौर्य एम्पायर कैसा आया, जैसे मैंने डायनेस्टी कैसे चेंज हो जाती थी। जैसे एक राजा है, उसका बेटा पोता राजा बन गया, उसके बाद उसको कोई टपका देता था और फिर दूसरा राजा बनता था। समझ गया आप। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया, कल के लेक्चर में हम मगध एम्पायर जो है उसको सही से देखेंगे। समझ गया। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।